अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज इंग्लिश के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस ईटा और एनटीएस टेस्ट के लिए लेकर आए हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं टीचिंग के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, माय फादर सेड टू मी आई फियर दैट यू हैव कॉट अ कोल्ड अगेन, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए यहाँ से हम कि वालिद ने मुझे बताया, तो माई फादर टोल्ड मी दैट। तो आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है, इसको आप यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट यानी फादर की जगह आप यानी उस कह सकते हैं माई फादर, उसकी जगह आप ही लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी दैट ही, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म इसका फियर दैट आई। यू को चूँकि यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के साथ आप चेंज करेंगे। तो इसका सब्जेक्टिव मी का सब्जेक्टिव केस जो है ना क्या होता है, वो आपके पास फाइली हालत मी का आई होगा, देट आई है, और उसके साथ हेड का इजाफा आप करेंगे तो आई हेड कॉट अ कोल्ड अगेन। ये हमारे पास यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में आपके पास ये मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, गालबन ऑप्शन डी में आप देखें, माई फादर टोल्ड मी दैट ही फियर्ड दैट आई हैड कॉट अ कोल्ड अगेन। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं, और इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर आते होते हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं। उन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक को मैंने वो किया है, कवर किया है, ताकि ये बार बार आपको इन टॉपिक्स का पता चल जाए और अच्छे तरीके से आप इसको क्लियर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यू शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट यू रीड इन द न्यूज़पेपर। एवरीथिंग दैट यू रीड इन द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन है हमारे पास, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्या है? एडजेक्टिव क्लाज है, नाउन क्लाज है, मेन क्लाज है, या जेरेंट क्लाज है? तो यू शुड नॉट बिलीव चूँकि हमारे पास वर्ब है, और आगे एवरीथिंग यानी हर चीज़, दैट यू रीड इन द न्यूज़पेपर, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास नाउन क्लाज है आपके पास, यानी एक क्लास के अंदर, यानी और नाउन क्लाज यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में जो है ना वो होता है। यानी ये हमारे पास यहाँ पर जो नाउन क्लाज है, ये तो अक्सर या तो आपके पास व्हाट यानी व्हेन का इसमें भी यूज़ होता है, और ये इसका इस्तेमाल जो है ना सवाल के तौर पर नहीं होता, बल्कि जवाब के तौर पर, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर और विच का अक्सर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास नाउन क्लाज, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। अगले की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, द वर्ड टीडियस इज़ एंटोनिम टू, यानी इसका अपोजिट आपने बताना है। प्लीजेंट है, लवली है, और यानी गे है। आपके पास कौन सा इसमें जो गिवन ऑप्शन है? तो पहले टीडियस का मतलब आप जो है ना समझेंगे। इसका मतलब होता है बोरिंग, नागवार, टेढ़ा, उकताने वाला। और जबकि दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो प्लीजेंट आपके पास क्या होता है? यानी हंसमुख होता है, पसंदीदा होता है, प्यारा होता है, खुशनुमा होता है। तो इसका एंटोनिम हमारे पास ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट रहेगा। ही डैश एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर इज क्राइंग, वेल क्राइंग, क्राई और गे, इसमें कौन सा हमारे पास? तो 9 में हमारे पास जो यहाँ पर है, ही इज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, या वेल क्राइंग, क्राई और गे। तो 9 में हमारे पास यहाँ पर ही इज़ क्राइंग, यहाँ पर ऑप्शन ए, ही इज़ क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ये हमारे पास इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन जो 10वां एमसीक्यू, अगले चलते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ पर जो अगला एमसीक्यूज है वो है, देयर वाज नथिंग काजल अबाउट माय फादर्स इंटरेस्ट। काजल का मतलब होता है मूजब या सबब। तो यहाँ पर चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इसका इंसिडेंटल। तो एक्सीडेंटल, फ़नी, यहाँ पर ये तो एक्सीडेंटल तो नहीं हो सकता, फ़नी भी नहीं हो सकता, इंसिडेंटल। और इसको अगर आप देख लें तो यहाँ पर ऑर्डिनरी हमारे पास जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? मवाफिक, यानी जो रस्मी होता है हमारे पास।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर अगर आप देख लें क्वेश्चन नंबर 21 में, द मून स्माइल्ड एट द स्टार एट नाइट, द गिवन सेंटेंस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश। लिटरेशन है, मेटाफॉर है और पर्सनिफिकेशन है, इमेजरी है। तो कौन सा इसमें हमारे पास? तो पर्सनिफिकेशन हमारे पास क्या होता है, यानी किसी बेजान चीज़ को जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक हैं, उसकी बिहेवियर है, तो उसकी खुसूसियात जिन दरख्तों को या बेजान एनिमेट चीज़ों को देना। तो यहाँ पर द मून हमारे पास जो है स्माइल्ड। अब चूँकि उसका हंसना एट द स्टार, और हंसना क्या है, ये जानदारों का है, यानी इंसान की जो करेक्टरिस्टिक है वो उसको दी गई है। तो ये हमारे पास क्या होता है? पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, डिश ए स्प्रिंग अराइज, यानी वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर स्नो, चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन। कि इसमें आपके पास कौन सा लगेगा? तो अगले उस पर हम ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर तो जिस तरह आपने पीछे पढ़ लिया है, डे स्प्रिंग अराइज यानी वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर स्नो। तो यहाँ पर कंजंक्शन हमारे पास बी है, अंटिल है, और यहाँ पर ये है हमारे पास आल्दो और नो दैट। तो वहाँ पर जो बात हो रही कि यानी स्प्रिंग बाहर पहुँचने तक, उसके आने तक, डैश यानी स्प्रिंग अराइव्स, तो अंटिल जब तक, यानी बाहर नहीं पहुँचता, अंटिल जब तक। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर अगर आप देख लें क्वेश्चन नंबर 23 में, द टेरेबल गेल ब्लू डाउन मैनी टॉल ट्रीज। तो यहाँ पर जो टेरेबल गेल आपके पास जो तूफ़ान आता है, तेज़ आंधी होती है, वो ब्लू डाउन मैनी टॉल ट्रीज। तो इसमें जो लंबे आपके पास दरख्त होते हैं उसको वो उखाड़ देते हैं, ठीक है, वो तेज़ आंधी उसको। तो ये चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। टू थ्रो डाउन है, टू स्ट्राइक है, टू एक्सप्लोड है, और टू डिस्पर्स है। तो यानी स्ट्राइक उसके साथ मतलब जो वो लगता है, स्ट्राइक करता है। तो ऑप्शन बी अगर आप देख लें तो ये ज़्यादा हमारे पास जो है, गेल किसको कहते हैं? तूफ़ान को कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर अगर आप इसको देख लें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 में, तो एक सेंटेंस चूँकि यहाँ पर गिवन है, आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर द हाउस, आप यहाँ से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। द हाउस यहाँ से आप शुरू करें, द हाउस, और अगर वेल आपके पास या शेल हो तो आगे सिर्फ आपने बी का इजाफा करना है। तो यहाँ पर द हाउस विल बी यहाँ पर आप लगाएंगे। तो आगे हमारे पास इस तरह ये सेंटेंस बन जाएगा, द हाउस विल बी क्लीन बाय, और आई को आप किस में चेंज कर सकते हैं? बाय मी। तो यहाँ पर द हाउस विल बी क्लीन बाय मी आपने लगा दिया, और आगे आपने क्या लगाना है? एवरी सैटरडे, बाय मी एवरी सैटरडे। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह के मज़ीद MCQs के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं इसको लाजमी शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।